भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ प्रांतीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम मिश्र के निर्देशन में ब्लॉक सिरमौर की तहसील स्तरीय बैठक रेस्ट हाउस सिरमौर में समय 2 बजे प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम माता सरस्वती जी के प्रतिमा का अनावरण कर दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पण पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत गीत से स्वागत किया गया एवं स्वागत भाषण ब्लॉक अध्यक्ष ने दिया। इस गरिमामय कार्यक्रम में भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ प्रांतीय मुख्य महासचिव वीरेंद्र प्रसाद मिश्र, प्रांतीय मीडिया प्रभारी दिलीप त्रिपाठी जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। तत्पश्चात सभी लोगों ने संगठनात्मक प्रगति एवं पत्रकारों के समस्या पर प्रकाश डाला गया। तत्पश्चात साल श्रीफल एवं माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस गरिमामय कार्यक्रम में संभागीय अध्यक्ष डॉ मनोज पाठक, कार्यवाहक अध्यक्ष अमित पाठक, जिला अध्यक्ष बीके मिश्र, कार्यवाहक अध्यक्ष वैदेही शरण द्विवेदी, सिरमौर क्षेत्र के संभ्रांत एवं वरिष्ठ प्राध्यापक वेदपाणी पांडे, ब्लॉक अध्यक्ष राहुल कुमार वर्मा, महासचिव माखन पटेल, उपाध्यक्ष राकेश मिश्र, कोषाध्यक्ष रोहित तिवारी, समाज सेवी सिद्धार्थ मिश्रा, प्रद्युम्न दुबे सिंह साहब खैरहन आदि लोग उपस्थित रहे। क्योंकि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। मैं इन्हीं भावों के साथ, क्योंकि आप कर्तव्य पथ पे निकले हैं, आप संगठन पथ में निकले हैं, आप समाज को दिशा देने निकले हैं, समाज की उन बुराइयों पर अपना जो है हथौड़ा चलाने निकले हैं, चाहे सत्ता हो चाहे सियासत हो, जहां भी हो, अहरनिश आपका जो एक ज्वलंत कदम है वो दिख रहा है। लगभग मैं कई वर्षों से आपको देखता और सुनता आ रहा हूं। अभी हमारे सम्माननीय वीरेंद्र जी ने आपके बारे में बताया, जो पूजनीय पिताजी आपके कार्यक्रम में शरीक हुए थे और उसके बाद भी लगातार, तो आप कोई अनजान नहीं हैं, मेरे लिए नहीं, आप इस आवाम के लिए भी जो जागृत है, जो समाज के लिए एक संघर्षरत व्यक्तित्व हैं, उनके झलक आप में अक्सर देखी जाती है। मैं आपका अभिनंदन, हमारे परम सम्मानीय भाई साहब, चूंकि अभी मैं सभी से परिचित नहीं हूँ, आप आदरणीय मिश्रा जी जिला अध्यक्ष महोदय, संभागीय पाठक जी, सिद्धार्थ जी, भाई वीरेंद्र जी जो संघ के महासचिव हैं प्रदेश के, आदरणीय राहुल जी, भाई रीजन जी, बिजली जी, आपको सम्मान से, चूंकि बिजली का ही आप त्वरित करते हैं, लगभग 440 की तरह अक्सर इनका काम धाम रहता है। जी त्रिपाठी जी, भाई साहब, आप सभी का इस सिरमौर की सेनानियों की नगरी में जो अपने आप में कर्मठ रही है, अपने आप में इसका इतिहास रहा है, मैं उस जमीन में पैदा होने के नाते आपका सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं अपनी ओर से, श्रावण आश्रम सिरमौर की ओर से और राज्य अध्यापक संघ की ओर से। क्योंकि मूलतः शिक्षक हूं, जन्मजात शिक्षक हूं और शिक्षकी परंपरा की ये मेरी तीसरी पीढ़ी है। मेरे पितामह राजशाही शिक्षक थे, तत्कालीन जब सियासत थी, राज सत्ता थी, श्रीमंत गुलाब सिंह जी की सत्ता रही है, उस समय वो शिक्षक थे। फिर देश आजाद हुआ और इसके बाद प्रदेश का गठन हुआ, उसके बाद वो सेवानिवृत्त हुए। पश्चात हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय प्रोफेसर बसंत लाल पांडे जी, जो समाज के लिए, धर्म के लिए अहर्निश उनका संघर्ष रहा है, वो प्राध्यापक होते हुए भी सार्वजनिक जीवन उनका पूरा रहा। चूंकि उनके जो हमारे पूज्य पिताजी का ननिहाल सिरमौर में ही है और प्रथम विधायक बैकुंठ प्रसाद जी पांडे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो पिताजी के हमारे मामा जी हैं। तो एक बड़ा जो संख्या बल यहाँ था ननिहाल पक्ष का और आचार्य परंपरा, दोनों का उनमें जो है आवेश रहा। तो लगभग धीरे धीरे करके जब मीसा का काल आया और प्रथम प्रेसिडेंट भी रहे यहाँ सिरमौर कॉलेज के पूजनीय पिताजी,
तो लगभग शास्त्री स्वर यमुना प्रसाद शास्त्री जी के साथ उनका जो है एक तरह से पूरा ऐसा नहीं लगता था कि जैसे और प्राध्यापक हैं, ये होता था कि भाई शासकीय सेवा में है, पर उनके आड़े ये बात कभी नहीं आई। वो अहर्निश समाज सेवा और उसमें लगे रहते थे और उसी का परिणाम रहा कि वो जब मीशाबंदी काल आया तो अलीगढ़ में स्वर्गीय श्री यमुना प्रसाद शास्त्री जी के साथ नेत्रहीन चिकित्सालय में वो कई महीने नजरबंद भी रहे। तो ये सब देखने और समझने के बाद जब मैं बाल्यावस्था में था, धीरे धीरे तो सबसे बड़ी चीज हमारे अंदर क्या आई, संगठन। न जाने कैसे कि ये संगठन ही महत्वपूर्ण क्यों। और फिर संगठन में आती है बात बौद्धिक संगठन की। तो आपका जो संगठन है, मैं तो ये मानता हूं जिस विधा में, जिस क्षेत्र में आप कलम चला रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। इसमें कभी कभी निरंकुश सत्ता का भी सामना करना पड़ता है और ऐसे लोगों का भी सामना करना पड़ता है जो समाज के प्रति विज्ञ नहीं है, पूर्ण रूप में अनभिज्ञ हैं। उनको जो बता दिया जाता है केवल उतने तक सीमित रहते हैं, उनका भी आपको सामना करना पड़ता है। तो लगभग एक शिक्षक होने के नाते मैं तो ये मानता हूं शिक्षक और पत्रकार दोनों एक सिक्के के दो पहलू। क्योंकि आपने कही कि भाई ऐसे पत्रकार या ऐसे लोग से हमें दूरी बनानी चाहिए जो समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो मतलब सही रास्ता न बताएं। इसी तरह मैं मानता हूं कि शिक्षक का भी दायित्व है। शिक्षक का जो दायित्व है, अगर वो दायित्व से विमुख हुआ, आदरणीय पाठक जी ने भी कहा, मैं सम्मान करता हूं। आज बहुत आवश्यक है संगठन को और संगठन को मजबूती देना। सबसे बड़ी बात यह है कि एक पंक्ति है, जल गया है दीप, जल गया है दीप तो अंधियारा हटके ही रहेगा, है जगह इंसान तो मौसम बदल कर ही रहेगा। तो अगर पत्रकार सजग हो गया है, पत्रकार की अगर पहली कलम चल गई है, तो मैं मानता हूं चाहे वो सतयुग रहा हो, चाहे द्वापर रहा हो, चाहे त्रेता हो, चाहे आज का लोकतंत्र का कलयुग रहा हो, यहां पर हर जगह पत्रकारिता महत्वपूर्ण रही है। बिना पत्रकार के कोई युग, किसी युग में संचालन नहीं हुआ है, कोई भी सत्ताएं नहीं टिकी हैं। आपने देवासुर की बात कही, देवासुर संग्राम की बात कही, आपने दैत्यों और देवताओं की बात कही है, वहां भी पत्रकार का रोल रहा है। अगर वहां नारद जी न होते तो क्या होता। तो मैं तो यह मानता हूं कि चाहे तुलसी जी आस जी रहे हों, हमारे आदि कवि हैं, उनकी दिशा देखिए, उन्होंने जो लिख दिया है, मैं तो मानता हूं कि वो बहुत बड़े पत्रकार, वो तो मतलब ऐसे पत्रकार हैं, भविष्य को उन्होंने लिख किया है कि ऐसा होगा। अगर समाज इसको नहीं मानता है, सरकार इसको नहीं